सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान और सारा गौरव देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताकर हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कल 2 जुलाई, जिसको हम एक महीना से लगातार आपके सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण बातें रखते रहे, और इपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी की ओर से कल 2 सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। नंबर 1, स्कूल ऑफ थियोलॉजी। स्कूल ऑफ थियोलॉजी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री पर आधारित सब्जेक्ट है। इस बार हमने 3 साल का कोर्स है। इस 3 साल के कोर्स में तीनों डिग्री को इंक्लूड किया है, और यहाँ पर जो भी सीखेगा, नंबर 1 उसको उत्तम शिक्षा मिलेगी, और नंबर 2 3 साल के जस्ट बाद तीनों डिग्रियां वह प्राप्त कर सकेगा। दूसरा और एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ, द बाइबल लॉ। स्कूल ऑफ बाइबल लॉ है एक्चुअली वो, पर उसको हमको डिवाइन लॉ के नाम से हमको देना पड़ा। बाइबल का कानून। कल शाम को हम सीखेंगे कैसे परमेश्वर ने कानून बनाए थे, और मनुष्य जब उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसका क्या परिणाम होता है, और यदि कोई व्यक्ति उस कानून को फॉलो करता है तो उसे क्या क्या परिणाम उसको मिलता है। दोनों, है ना, फॉलो करने वाले को भी और जो फॉलो नहीं करता उसको भी। खुदा ने मनुष्य के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए कानून बनाया है। इवन समुद्र के लिए भी एक कानून है। कल की शाम हम इस कानून को आपके सामने रखने वाले हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। पढ़ने वालों की कमी है। यदि कोई मन लगाकर सीखे और पढ़े तो निश्चित रूप से इन तमाम सब्जेक्ट को बहुत आय से और बहुत अच्छी तरह से वह सीख सकता है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आपके ग्रुप में यदि आप हैं और वहाँ पर आपको मैसेज मिला है तो कृपा कर आप उसे ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करें जो सीखने में रुचि रखते हैं, और ना केवल उन्हें फॉरवर्ड कीजिएगा वरन उनको कॉल भी करें ताकि वे लोग समझ सके, उनको समझाने का प्रयास करें जिससे कि वह अपने सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक सीखने में अपना ध्यान लगा सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, और एक और महत्वपूर्ण बात है, अपने मोबाइल में जहां आपने जूम रखा हुआ है, जहां आपका जूम आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, वहां पर आप अपना ओरिजिनल नाम डालिएगा, है ना। कुछ भी नाम इधर उधर का घुमा फिरा करके लिखने की जरूरत नहीं है। अपना ओरिजिनल नाम डालिए जिससे कि आपको पहचान सके कि आप कौन है और कहाँ से। पूरा नाम डालिए, ज्यादा अच्छा है। ओके। अरे बाकी लोगों को देखिए, सब लोग अपना अच्छा नाम डालते हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच। और आज बारिश के कारण कुछ कुछ जगहों पर मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम समझ सकते हैं। परंतु जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना वीडियो खोलकर बड़े आराम से हमारे साथ परमेश्वर के वचन का आनंद ले और प्रभु की महिमा करें। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। आज की शाम आपके लिए एक अद्भुत आशीष को लेकर के आए हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 5 पद से लेकर के 13 पद तक हम इसको कोई पढ़ देंगे जल्दी से। जो ऊंची आवाज में हिंदी में पढ़ने में रुचि रखते हैं, जल्दी से वह पढ़ने में मदद करेंगे। पास्टर मयूर, मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 8 5 से लेकर के 13 पद। जी। जब वह कफरनहूम में आया हाँ, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, या हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, यस, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, या परंतु केवल मुख से कह दे
तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, वाओ, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ राइट, और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ, जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, वेरी और नाइस, जब अपने दास से कहता हूँ हाँ, यह कर, तो वह करता है। राइट, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैंने तुमसे मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। प्रेज वहां रोना गॉड, और दांतों का पीसना होगा। ओह, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। आमेन, प्रेज गॉड। सभी लोग अपनी बाइबल को ले लीजिए और इस उदाहरण को निकाल लीजिए। मत्ती 8वां अध्याय 5 से लेकर 13 पद। हमने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत को इस समय हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है। अब यहाँ से जो कुछ अद्भुत बातें हैं वो मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया, कफरनहूम, कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा घर था। बैतलहम, नासरत, कफरनहूम, प्रभु यीशु मसीह का ये इलाका था जहां सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। बैतलहम उसकी जन्मभूमि थी। नासरत का वह निवासी रहा क्योंकि नासरत में वह रहने लगा। और कफरनहूम में भी उसका एक बहुत बड़ा घर था। यदि आप मरकुस रची सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद यदि आप पढ़े, मरकुस 2:1, तो आपको यहाँ पर एक यीशु मसीह का एक अच्छी बात मिलेगी। जल्दी से कोई पढ़ दे। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया, हाँ, और सुना गया कि वह घर में है। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और बाइबल कहती है सुना गया कि वह घर में है। इसका मतलब है कि कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा घर था। वहां की बात है। अब बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर विनती करने लगा। ये विनती क्या है? वो कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवा रोग से, कौन सी बीमारी? लकवा की बीमारी। अभी मैं आपकी भूमिका तैयार कर रहा हूं। कहानी को एक भूमिका के आधार पे पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं यहां से जो भेद है वो आपके सम्मुख रखूंगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इस दृष्टांत को पहले समझने की कोशिश करें। प्रेज गॉड। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास निवेदन करता हुआ आया और इस सूबेदार ने कहा कि प्रभु, मेरा एक सेवक है जो लकवा रोग से ग्रस्त है, दुखी पड़ा हुआ है। 7वां पद यदि हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। स्वाभाविक बात है, कई बार लोग हमारे पास में भी आते हैं और फिर हम उनको कहते हैं कि ठीक है, हम आपके घर आएंगे, विजिट करेंगे और फिर हम उसे चंगाई देंगे, चंगा करेंगे या प्रार्थना करेंगे वगैरह वगैरह। ये बातें कभी हम भी स्वाभाविक तरीके से बोल देते हैं। आजकल तो फोन का जमाना हो गया है और इसलिए कई बार लोग हमसे फोन के ऊपर प्रार्थना करवा लेते हैं।
अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं और फिर वो कहते हैं सर फलानी फलानी प्रॉब्लम है, फलानी फलानी समस्या है, कृपा कर हमारी इस समस्या के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। तो आजकल वेट नहीं करना पड़ता, सीधे फोन उठाते और फिर उनके लिए प्रार्थना कर देते, है ना। सो प्रार्थनाएं हो जाती उनके लिए, और इस प्रकार से शॉर्टकट में लोग जो है प्रार्थना करते हुए अपना काम निकाल लेते हैं, प्रार्थना हो जाती उनके लिए, राइट। पर उस जमाने में कोई टेलीफोन या कोई प्रार्थना या कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था। जब तक व्यक्ति जाकर स्वयं किसी से मुलाकात ना करे तब तक उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की आशीष को पाना या किसी भी बात को किसी व्यक्ति के सामने रखना नामुमकिन था। और इसलिए ये सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, हे प्रभु, मेरा एक सेवक है जो लकवा रोग से ग्रस्त है, कृपा कर उसे चंगाई दीजिए ना। तब यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रेज गॉड, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। 8वां पद, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वाह, बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूं। यदि तू मुख से कह दे, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आने मेरे घर आए, प्रभु जी केवल बोल दो ना, मुख से कह दो ना, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं। मैं अपने सेवकों से कहता हूं जा तो वो जाता है, किसी को कहता हूं आ तो वो आता है, किसी को कहता हूं उठ तो उठ जाता है, किसी को कहता हूं बैठ तो वो बैठ जाता है, किसी को कहता हूं कि जा मेरे लिए पानी ला, वो पानी निकाल के लेके आता है, किसी को कहता हूं कि मेरे लिए बाथरूम में साबुन तैयार कर, वो साबुन तैयार करता है, किसी को मैं अपना काम बताता हूं वो वही काम करता है जिसके लिए वह तैयार है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं पराधीन मनुष्य हूं, मेरे नौकर मेरे सेवक मेरी आज्ञा मानते हैं, मैं जो कुछ कहता हूं मेरे सेवक वही बात मानते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको आने की जरूरत नहीं, यहीं से बोल दो ना, यहीं से बोल दो ना, काम हो जाए, ऐसा कुछ करो ना। हाँ, यहीं से कुछ करो ना। उसका विश्वास देखिएगा इस सूबेदार का। इस सूबेदार का विश्वास ये नहीं है कि प्रभु जी मेरे घर आएंगे, फिर इस लकवे के रोगी के ऊपर हाथ रखेंगे, फिर उसके लिए कुछ दुआ प्रार्थना करेंगे और उसके बाद उसको ठीक करेंगे। आजकल लोगों के अंदर ऐसा वाला विश्वास रहता है, शायद कोई प्रभु का दास आएगा, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेगा, है ना, फिर पंडा पुजारी जैसा झाड़ फूक करेगा, कुछ छू मंत्र जैसा कुछ करेगा तब ना जाके विश्वास होगा है ना, तब जाके लोगों के अंदर विश्वास आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सूबेदार एक बहुत ही अच्छे विश्वास को लेकर के आता है, और इस सूबेदार कहता है, प्रभु जी मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर में आए, कहीं यहीं से बोल दो ना, क्योंकि मैं भी अपने सेवकों को केवल बोलता हूं और मेरी सेवक मेरी आज्ञा मानते। मैं केवल अपने सेवकों को बोलता हूं, किसी को कहता हूं जा तो वो जाता है, किसी को कहता हूं आ तो आता है, किसी को कहता हूं उठ तो उठ जाता है, किसी को कहता हूं बैठ तो वो बैठता है, किसी को कहता हूं पानी ला वो पानी ला, वगैरह वगैरह। अर्थात मेरे सेवक यदि मेरी आज्ञा मानते हैं तो प्रभु जी आप तो प्रभु हैं, आप बोले और काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको आने की जरूरत नहीं, आप तो केवल बोल दो। यदि वो मेरा सेवक मेरी आज्ञा मानता है तो आप बोलेंगे तो मेरा सेवक वही करेगा जो आप बोलेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास था। तब यीशु मसीह ने 10 पद में यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहने लगी, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया।
मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। तब 13 पद में उन्होंने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। 2 बार यीशु मसीह ने उसके विश्वास की चर्चा की। 13 पद में उसने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। किस घड़ी? किस घड़ी? किस समय? जिस समय यीशु ने बोला उस समय। अब मुझे नहीं मालूम कि सूबेदार का घर और यीशु मसीह के घर में कितना अंतर था, कितनी कितनी दूरी थी, आने जाने में कितनी दूरी थी, हमें नहीं मालूम। परंतु जिस समय यीशु मसीह ने बोला, जब सूबेदार अपने घर में गया तो सेवक खड़ा था। लकवे की रोगी की बीमारी से वह चंगा हो चुका था। और ये सेवक जो चंगा हो चुका था, तब इस सूबेदार ने पूछा होगा कि भाई किस समय तू चंगा हुआ, तो उसने वही टाइम बताया जिस टाइम पर यीशु मसीह ने ये कहा कि जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जा। उसी घड़ी वो सेवक चंगा हो गया। प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब मैं अपने मुख्य संदेश पर आ रहा हूं धीरे धीरे। अभी मैं आपका समा बांध रहा हूं, एक भूमिका तैयार कर रहा हूं ताकि आपकी इसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको आप समझ सके। प्रेज गॉड। उस जमाने में साधारण मनुष्य अलग थे, सूबेदार अलग थे, जो अपने नगर पर एक ओहदा रखते थे। जैसे आजकल एक ग्राम का ओहदा रखने वाले व्यक्ति को सरपंच कहा जाता है, वैसे उस जमाने में एक नगर के ऊपर या गांव के ऊपर एक अधिपति के रूप में, एक अधिकार रखने वाले रूप में व्यक्ति को सूबेदार या जमींदार कहा जाता था। आज भी यदि आप कुछ पुराने इलाकों में जाएं तो आज भी वहां पर जमींदार लोगों का कब्जा है। बड़े बड़े जमींदार लोगों के पास, जमींदार या सूबेदार उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसके पास लगभग 150-200 एकड़ जमीन हुआ करती थी। उसके पास बड़ी भारी हवेली हुआ करती थी। एक बड़े हवेली में वो निवास करता था। उसके पास कम से कम 15-20 नौकर हुआ करते थे। उस व्यक्ति को सूबेदार या जमींदार कहा जाता था। हेलो, सुन रहे हैं सब लोग? हाँ। जिस एरिया से मैं आता हूं उस एरिया में एक गांव का नाम है हट्टा। हट्टा। हमारी एक बिटिया है यहाँ पर, वीणा बागड़े, वो हट्टा की निवासी है। हाथ खड़ा कर दो बेटा, वीणा। हाँ, देख लो सब लोग अपने मोबाइल को स्लैश करके, वो हमारी भतीजी है। हाँ, थोड़ा मोबाइल को स्लैश करके देख, देखो वहाँ नाम लिखा है उनका, वीणा बागड़े। सब लोग देख लो, उनको अच्छे से पहचान लो। कभी उधर जाओ तो उनसे जरूर मुलाकात करना। हाँ, वो मेरी भतीजी है, वीणा बागड़े। वो हट्टा की रहने वाली है। तो हमारे हट्टा में एक राजा, एक जमींदार, एक राजा निवास करते थे। उसका नाम था हटेसी। और उस हटेसी राजा के नाम पर उस नगर का नाम पड़ा हट्टा। आज भी वहां पर जमींदारी ठाठ है, आज भी जमींदार की हवेली है। और उस जमींदार ने अपने बचाव के लिए, अंग्रेजों से बचाव के लिए, अपने लिए एक बावली खोद करके रखा था। आज भी वो बावली है, 7 उसके अंदर तल है। कभी आपको उधर जाना रहा तो वो जरूर वहां हट्टा की बावली देख करके आइएगा। हाँ, वो आज वहां बावली है, एक ऐसी बहुत गहरी 7 तल है उसके। कहने का मतलब, उन दिनों में जो सूबेदार और जमींदार हुआ करते थे उनकी अपनी एक हवेली हुआ करती थी, उनके पास नौकर हुआ करते थे। और बहुत सारे नौकर हुआ करते थे। खेत में काम करने वाला नौकर अलग, बैलों को चराने वाला, भेड़ बकरी वाला नौकर अलग, घर के कामकाज करने वाले नौकर अलग। सो अलग अलग नौकरों के अलग अलग काम हुआ करते थे। ये जो सूबेदार यीशु मसीह के पास आया, ये साधारण व्यक्ति नहीं था। ये एक समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। और इस
समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला एक जमींदार या सूबेदार जिसके पास कई एकड़ जमीन है, कई नौकर इसके घर में है, और ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, हे प्रभु, मेरा एक सेवक है जो लकवा रोग से ग्रस्त हो चुका है। हेलो, असमंजसता की बातें हैं। इतना बड़ा सूबेदार आदमी चाहता तो अपने नौकर को पैसे देता और दूसरे नौकर को कहता, जा इसे हॉस्पिटल में ले जाए, इसकी अच्छे से दवा पानी कराना, चंगा हो जाए, तब तक वहीं पर इसकी देखरेख करना, उसके बाद इसको लेके आना। ऐसा कर सकता था। या फिर किसी और नौकर को भेज करके इसे यीशु मसीह के पास ला सकता था और कहता कि इसके लिए अच्छी गाड़ी में इसको डाला जाए और इसको यीशु मसीह के पास ले जाओ, जिससे कि वहां उसके लिए दुआ प्रार्थना हो जाए और ये चंगा हो सके। ऐसा ये कर सकता था, ऐसा कर सकता था, परंतु सूबेदार ने ऐसा नहीं किया। अपने इस नौकर की चंगाई के लिए किसी दूसरे नौकर को नहीं भेजा, पर अपने इस नौकर की चंगाई के लिए खुद यीशु मसीह के पास आया। ये इसका बड़प्पन है, इसकी दीनता है, नम्रता है। खुद आया। जानते क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं यीशु मसीह के बारे में वो जानता था। जब तक कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में न जाने, वह अपने सेवक को या स्वयं यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अनुसार यदि हम अध्ययन करें तो उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रूप से कई बीमारों को चंगा कर रहे थे। लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्मा निकलती थी। अद्भुत काम, अद्भुत आश्चर्य कर्म उन दिनों में हुआ करते थे। मुझे लगता है कहीं न कहीं इन कामों को सूबेदार ने देखा, सूबेदार ने जाना, सूबेदार ने सुना। तब जाके सूबेदार का सेवक जब लकवा की बीमारी से ग्रस्त हुआ, तब इस सूबेदार को समझ में आया कि इधर उधर पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, सीधे उस प्रभु के पास जाया जाए जो बीमारों को चंगा करता है। और इसलिए अपनी निवेदन और अपनी विनती को लेकर के यह यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, हे प्रभु, मेरा एक सेवक है जो लकवा की बीमारी से ग्रस्त है। तब यीशु मसीह ने 7वें पद में कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? वीडियो जिनके बंद है वो हाथ खड़ा करो। हाँ, उनके भी हाथ खड़े हो गए। सबको समझ में आ गई कहानी। अब इस कहानी के महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे, ठीक है? नंबर 1, जैसे ही ये सूबेदार अपनी नौकर की एक विनती लेकर यीशु मसीह के पास आता है और वह कहता है कि हे प्रभु, मेरा एक सेवक लकवे की बीमारी से दुखी है, कहता है, अपनी निवेदन, अपनी अर्जी, अपनी विनती यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। तब यीशु मसीह उसके निवेदन को इनकार नहीं करता, वरन प्रभु यीशु मसीह उसके निवेदन को स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो कहते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद वो कहते हैं, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं आकर उसे चंगा करूंगा। कितनी अद्भुत बात है, वेरी नाइस। मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार जिस यीशु मसीह के पास आया, सूबेदार के पास यीशु मसीह के प्रति 3 विश्वास था। जिस विश्वास के विषय में यीशु मसीह ने कहा, मैंने इज़राइल में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। और 13वें पद में यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए ऐसा ही हो जाए।
दो बार प्रभु यीशु मसीह ने यदि इस विश्वास की चर्चा की, तो इस विश्वास के पीछे सूबेदार के पास 3 विश्वास था, और ये 3 प्रकार के विश्वास के आधार पर सूबेदार के 3 विश्वास के आधार पर यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा जैसा विश्वास है वैसी तेरे लिए हो जा। नंबर 1, सूबेदार को जो विश्वास था वो यीशु मसीह ने प्रकट किया। 7वां पद अपनी बाइबल में देखिएगा, पद नंबर 7, मत्ती 8 उसका 7। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हो सकता है आपके पास कोई समस्या हो सकता है आपके पास कोई बीमारी हो सकता है आप जादू टोने की बीमारी से ग्रस्त हो सकता है कोई तकलीफ आपके जीवन के अंदर जन्म ले रही हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये तकलीफ मेरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी रुकावट है, एक बाधा है, और आपको ऐसा लगता है कि आज तक किसी ने उसके लिए आपने बहुत सारी दवाइयाँ ली, बहुत सारे आपने इलाज किया, परंतु ठीक नहीं हुआ। पर आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात अपने प्रभु के विषय में गांठ बांध करके जानो। हमारा परमेश्वर कौन है इसके विषय में जानो। यदि ये विश्वास, जो विश्वास सूबेदार के पास में था, यह विश्वास यदि आपके जीवन के अंदर में है, निश्चित रूप से यदि सूबेदार का सेवक चंगा हो सकता है, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगे हो सकते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। 3 विश्वास सूबेदार के। नंबर 1, 7वां पद, यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यह बात 100% गांठ बांध ले और अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय के अंदर गांठ बांध करके आप यीशु मसीह के विषय में जाने और यह विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। ही इज ए हीलर, वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 1, ही इज ए हीलर। सभी लोग बोलेंगे वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ही इज ए हीलर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और गॉड इज हीलर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक की तमाम किताबों को यदि आप अध्ययन करें, और विशेषकर आप नए नियम में जाएं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, तो चारों गॉस्पल चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारे के ऊपर वर्णित है। चारों गॉस्पल मिलकर प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कामों का वर्णन करते हैं। चारों सुसमाचार मिलकर चंगाई और छुटकारे का वर्णन करते हैं, और ये साबित करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमेशा इस बात को जाने, आपके लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करे। यह जरूरी नहीं है कि कोई सिर के ऊपर, आपके सिर के ऊपर कोई हाथ रखे। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए, अपनी बीमारी के लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म भरे और वेटिंग लिस्ट में खड़े होकर 25,000 रुपये केवल हाथ रखने के लिए दे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह का कोई बंदा आपसे किसी भी प्रकार की बीमारी से छुटकारे के लिए कोई फीस मांगता है या किसी प्रकार की मांग करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर बिलीव ना करें। परमेश्वर किसी फीस या किसी भी प्रकार के पैसों के माध्यम से चंगाई नहीं देता, परंतु वह हमारे विश्वास के द्वारा हमको चंगाई देता है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु प्रभु की जय। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। यहां वहां आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई यदि आपको कहता है कि नहीं, हमको चेन्नई जाना पड़ेगा, वहां पर जाके चंगाई मिलेगी, ये बात सत्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो चेन्नई में रहता है, वो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में भी रहता है। वही प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल आपके करीब रहता है, जिस यीशु को आपने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है। जरूरी नहीं है कि आप यीशु मसीह को खोजने के लिए बैतलहम जाएं। जरूरी नहीं कि आप यीशु मसीह को खोजने के लिए इजराइल देश जाएं। जरूरी नहीं कि आप यीशु मसीह को खोजने के लिए कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई या मुंबई आए।
यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। यदि आप जंगल के किसी छोर में भी, किसी झाड़ के पास बैठ कर के भी यदि अपनी समस्याओं को, व्यक्तिगत समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें और कहे, माय लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, अपनी समस्या व्यक्तिगत तरीके से प्रभु यीशु मसीह के सामने व्यक्त करें और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके कहें कि प्रभु मेरी फलानी बीमारी मुझको चंगा कर, मेरा परमेश्वर उसी वक्त आपको चंगाई देगा। जानते क्यों? क्योंकि आपका यह विश्वास होना है कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना करें। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरोध में शिक्षा दे रहा है, उसकी बात के ऊपर बिलीव ना करें। आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के फॉर्म भरवाते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट में खड़े करवाते हैं, फिर उसका फिर नंबर लगता है, फिर बोलते हैं 25,000 रुपये आपको फीस भरना पड़ेगा, फिर कहते हैं एक तेल की बोतल है वो 100 रुपये की, इसको भी खरीदना पड़ेगा। इन बातों के ऊपर आप विश्वास ना करें। परमेश्वर तेल और पानी से आश्चर्य कर्म नहीं कहता। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो स्वयं केवल आपके विश्वास और अपनी सामर्थ के द्वारा हमें चंगाई देता है। आपका विश्वास और परमेश्वर की अद्वितीय तुल्य सामर्थ दोनों मिलकर हमको चंगाई देती है। जरूरी नहीं है कि आप जैसे पहले बंदर को 21 जाति का लड्डू चढ़ाते थे और आप सांप को दूध पिलाते थे और किसी मंदिरों में जाकर के आप बहुत ज्यादा हवन कुंड करते थे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। परमेश्वर हमारे हवन कुंड से, नारियल से, सिंदूर कुकू से और 21 लड्डू से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर केवल और केवल हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है। यदि आपके पास ये विश्वास है कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो निश्चित ही रूप से वह आपको चंगाई देगा। उसके लिए मेरी भी प्रार्थना की जरूरत आपको नहीं है, आपके विश्वास की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल आपके करीब है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रात और दिन बस फोन उठाओ और मुझे दुआ करवाने के लिए बोलो और केवल मैं ही आपके लिए प्रार्थना करूं, ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि जो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा, बशर्ते कि आपके पास ये विश्वास होना है कि परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। आपकी हर समस्या का इलाज परमेश्वर के वचन में है। आपकी हर समस्या का इलाज परमेश्वर का वचन है, जो प्रकट करता है। आपके हर प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के वचन के अंदर रखा हुआ है। विश्व का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर बाइबल के अंदर में नहीं है। मैं लोगों को कहता हूं, आप किसी भी प्रकार का प्रश्न मुझसे करें, मैं उसका उत्तर केवल केवल आपको बाइबल से दूंगा, केवल बाइबल से। हर प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन में छिपा हुआ है। परमेश्वर का वचन है जो हमको चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन है जो हमको छुटकारा देता है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, यही वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है और एक ऐसा विश्वास उत्पन्न करता है जो हमको परमेश्वर के करीब लेकर के आता है, हमको प्रोत्साहित करता है, हमको प्रेरणा देता है। और यही वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमको चंगाई प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और गॉड इज ए हीलर। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। जिंदगी के अंदर इस बात को गांठ बांध करके रखे, कभी न भूले, अपने लोगों को सिखाएं और स्वयं अपने जीवन के अंदर में जाने कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मैं चंगाई के ऊपर बहुत कम संदेश देता हूं, बहुत ही कम बोलने से ना लाखों में एक आध बार। कभी मैंने चंगाई के ऊपर कभी संदेश नहीं दिया। ओपन मीटिंग में खड़ा हो जाऊं तो चंगाइयों के लिए दुआएं जरूर करता हूं, हीलिंग्स, छुटकारे जरूर होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैं कभी चंगाई का प्रचार ही नहीं करता। और मैं यहाँ पर यकीन मारो चंगाई का प्रचार करने के लिए नहीं आया, परंतु मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आया। सूबेदार के अंदर 3 प्रकार का विश्वास था और वो विश्वास यदि आपके अंदर में हो जाए, परमेश्वर आपको बड़ा करेगा, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष से प्रदान करेगा। परमेश्वर यदि आप बीमारी में हैं तो वो आपको चंगाई देगा, यदि आप मुसीबत में हैं तो वो आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यदि आप देखें तो पुराने नियम में भी परमेश्वर नबियों के द्वारा चंगाई देता था।
वह नबियों के ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता था और नबियों के माध्यम से वह चंगाइयों को हमारे सामने प्रकट करता था, रखता था, जिससे कि लोग उन अद्भुत चंगाइयों को प्राप्त कर सकें। चंगाई चंगाई मानो परमेश्वर की ओर से है, पर चंगाई परमेश्वर यूं पकड़कर हमारी जेब में नहीं डालता। यह कोई वस्तु नहीं है कि उसने यूं उठाया और हमारी जेब के अंदर में डाल दिया, परंतु परंतु चंगाई मानो परमेश्वर का दान है, परंतु ये चंगाई हमारे विश्वास के आधार पर हमारे पास आती है। यदि आपका विश्वास इस चंगाई को लेने के योग्य है तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको चंगाई देगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन के आधार पर यह चंगाइयां होती है। एक बार मुझे एक फोन आया और मैं हॉस्पिटल गया। किसी ने मुझको हॉस्पिटल में बुलाया और एक माता पिता का फ़ोन था और उन्होंने कहा कि सर हमारा एक जवान लड़का है, लगभग 18 साल का लड़का था वो, और उन्होंने कहा कि हमारा जो बेटा है वो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है, कृपा कर जल्दी से आई हमारे लिए दुआ करे। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मैं हॉस्पिटल गया। मैं वहाँ पर पहुँच गया और जहाँ पर वो लड़का था, और मैंने देखा कि लड़का जो है कि लंबी सांसें चल रही थी बहुत धीरे धीरे, और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसे घर लेकर के जाओ क्योंकि अब ये मरने वाला है, मर चुका है, घर लेकर के जाओ। मैंने उसका हाथ टटोल करके देखा, कुछ भी नहीं था, और हाथ उसने नीचे हिला दिया, मतलब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ी देर बहुत ही चकित रहा। मैंने कहा मैं दुआ करूं कि मत करूं, क्या करूं। मैंने कहा आखिरी सांसें चल रही प्रभु इसकी। अभी मैं बहुत ही सकते में था कि दुआ करते करते यदि ये चला गया तो ये कहेंगे कि ये प्रभु के दास ने ऐसी वाली दुआ किया कि पूरा ही चला गया। मैंने कहा अब मेरे लिए बड़ी मुसीबत है, मैं क्या करूं। तब मैं बिना हाथ रखे एक छोटी सी दुआ किया, क्योंकि माँ बाप की मन की तसल्ली के लिए दुआ करना भी जरूरी था। और ये दुआ करने लगा, प्रभु ये बेटा अंतिम सांस ले रहा है, यदि आपका अनुग्रह है तो इस बेटे को आप चंगाई दे दीजिए। प्रभु आपकी दया दृष्टि इस बेटे के जीवन के ऊपर हो जाए। तब एक वचन मेरे सामने आया, भजन संहिता 118 उसका 17। वहां पर लिखा है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और जीवित रहकर परमेश्वर तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। अचानक ये वचन आया और मैं इस वचन को वहां पर बोला। मैंने कहा प्रभु आपका वचन कहता है मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और जीवित रहकर तेरी महिमा करूंगा। अचानक ये वचन आया, मैंने इस वचन को वहां बोला, मैंने क्लेम किया, और क्लेम करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैंने दुआ किया है, मैं जा रहा हूं, देखना 1-2 घंटे के अंदर क्या होता है तो मुझे आप खबर देना। मुझे पूरा विश्वास था कि लड़का चला गया है, अब कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसे विश्वास के साथ मैंने छोटी सी एक प्रार्थना की, मनगढ़ंत वाली दुआ थी मेरे लिए, मानो माँ बाप को तसल्ली देने वाली वो प्रार्थना थी। और मैं वो प्रार्थना करके वहां से मैं रिटर्न हो गया। आधे घंटे के बाद उसके पिताजी का फोन आया। मैंने सोचा चला गया होगा, लेकिन उनका फोन आया और उन्होंने कहा सर आपने जो प्रार्थना किया लड़की की हार्ट बीट चालू हो गई, उसकी नाड़ियाँ चालू हो गई। बोले हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब होप है कि ये ठीक हो सकता है। और डॉक्टर ने बोले तुरंत बोले इसको डीएनएस वगैरह जो बॉटल वगैरह होते बोले वो लगा चुके हैं, दवाइयाँ चालू हो चुकी है। और वो रोने लगे और कहने लगे सर आपने प्रार्थना किया, हमारा बेटा जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसका बेटा मेरी प्रार्थनाओं से चंगा नहीं हुआ, इसका क्रेडिट मुझको नहीं जाता। उसका बेटा माता पिता के विश्वास के द्वारा चंगा हुआ, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं तो अंतिम सांसें ले रहा है बोल करके वो मन की तसल्ली के लिए एक छोटी सी दुआ करके पतली गली से निकल रहा था। हाँ, हकीकत यही था। पर एक वचन वहां पर आया, भजन संहिता 118:17, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और जीवित रह के परमेश्वर तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। मैंने इस वचन को क्लेम किया और मैंने कहा प्रभु ये बेटा नहीं मरेगा, ये तेरी महिमा के लिए इसे तू पूर्ण रूप से चंगाए दे। और परमेश्वर ने वही किया,
जो वचन के माध्यम से है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना करें। कोई किसी प्रकार की स्कीम लाता है चंगाई के लिए, उसके ऊपर बिलीव ना करें। अपना पैसा व्यर्थ यहां वहां मत गंवाएं, अच्छे कामों में लगाएं। सिर्फ चंगाइयों के लिए कई पैसे बर्बाद ना करें। केवल और केवल परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। यही वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, यही वचन आपको चंगाई देगा, यही वचन आपको छुटकारा देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक बार जोरदार तालियां प्रभु के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नाउ नंबर 2, सेकंड पॉइंट। 7वें पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले, यीशु मसीह ने, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मतलब ही इज ए हीलर और गॉड इज ए हीलर। 8वां पद, तब सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। सूबेदार कहता है, जमींदार, बहुत बड़ा हवेली का मालिक, 150-200 एकड़ तो जमीन होगी उसके, 10-12 नौकर है उसके घर में। ऐसा बड़ा व्यक्ति अपनी पूरी बड़प्पन के साथ यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, मेरा घर इस लायक नहीं है कि आप जैसा बड़ा प्रभु मेरे घर के तले आ सके। प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आए। प्रभु जी, आप यहीं से कुछ बोल दो ना, कुछ बोल दो, यहीं से बोल दो, काम हो जाए, कुछ बोल दो। इस योग्य नहीं कहता, आई एम नॉट वर्दी। वो कह रहा, प्रभु, आई एम नॉट वर्दी, यू आर वर्दी। इसका मतलब है, और गॉड इज ए वर्दी, ही इज ए वर्दी, वह योग्य परमेश्वर है। हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा देने की योग्य परमेश्वर है। हम इस योग्य नहीं है, परमेश्वर की योग्यता हमारे अंदर में है। हमारी योग्यता के आधार पर परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता, पर वो परमेश्वर स्वयं योग्य है, इसलिए वो हमको आशीष देता है। अंडरस्टैंड? हालेलुया। आई एम नॉट वर्दी, ही इज वर्दी। वो योग्य परमेश्वर है। उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी योग्यता की निर्भरता हमारे जीवन के ऊपर पाई जाती है, और इसलिए वो योग्यता हमारी नहीं है, परंतु वो योग्यता हमारे परमेश्वर की है। हालेलुया। वो 3 विश्वास को जाने। पहला विश्वास सूबेदार का कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा विश्वास सूबेदार का, वो कहता है, स्वामी, मैं इस योग्य नहीं हूं, परंतु आप योग्य है, आप केवल बोलो काम हो जाए, आप योग्य है। आई एम नॉट वर्दी। वो कहता है, मैं योग्य नहीं हूं, आप योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। योग्य परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु मसीह को दूर से आता हुआ देखता है, तब उसने कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों का भार उठा ले जाता है। और उसने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं, मैं तो उसके लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं। उसने भी कहा, मैं इस योग्य नहीं। योग्य तो केवल और केवल वो है। वो कहता है, मैं तो केवल उसके लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं। योग्य तो वो परमेश्वर जिसका जूता भी साफ करने के लायक मैं नहीं हूं। यही बात यूहन्ना ने कहा। इसलिए वो यूहन्ना कहता है, वो बढ़े और मैं घटूं। योग्यता का मतलब होता है उसको प्रथम स्थान देना और अपने आप को छोटा बनाना। या सूबेदार भी देखो कैसे आया, इतना बड़ा सूबेदार, कई संपत्ति का मालिक, कई नौकर उसके घर में, पर वो अपनी योग्यता को छोटा बनाता है और यीशु मसीह की योग्यता को बड़ा करता है। यूहन्ना ने भी यही किया, उसने अपनी योग्यता को छोटा कर दिया, वो छोटा बन गया। वो कहता है, मैं घटूं वो बढ़े, वो बढ़े मैं घटूं। अर्थात यीशु बढ़ता जाए और मैं घटता चला जाऊं। यही हमारी योग्यता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हमारी योग्यता हमारे बुद्धि और ज्ञान के आधार पर नहीं है। हमारी योग्यता हमारी पढ़ाई और सेकुलर ज्ञान के आधार पर नहीं है।
हमारी योग्यता इस आधार पर नहीं है कि हम कितना बहुत कुछ जानते हैं। हमारी योग्यता इस बात पर आधारित नहीं है कि हम कितने धनाढ्य हैं, परंतु हमारी योग्यता शून्य है, क्योंकि हमारी योग्यता के आधार प्रभु यीशु मसीह है। वो योग्य परमेश्वर है। वी आर नॉट वर्दी, ही इज वर्दी। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। थैंक यू सो मच। प्रभु का दास मूसा को परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, और प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने उसको कहा, मूसा मूसा, मैंने इजरायलियों की कराहट को देखा है, मैंने उनकी तड़प को देखा है। मूसा तू जा और इजरायली जो मिस्र देश में गुलाम है उनको तू छुड़ा करके लेके आ। तब मूसा, यदि आप निर्गमन के किताब के 3 अध्याय 4 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बार बार मूसा अपने आप का इनकार करता है, और वो कहता है, ना प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। वो कहता है, ना प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लगभग 10 बार मूसा अपने आप का इनकार करता है। वो कहता है नो, वो कहता है मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं मिस्र जाने की योग्य नहीं हूं, मैं इसराइलियों को लाने की योग्य नहीं हूं। उसने कई बार अपने आप की अपनी योग्यता को शून्य कर दिया। वो मूसा जो 40 साल हट्टा कट्टा नौजवान राजकुमार बनकर मिस्र देश का राजकुमार बनकर के रहा, वो मूसा जिसके पास में दर्शन था कि इजरायलियों को मैं छुड़ा करके लाऊंगा, वो मूसा 80 साल की उम्र के बाद कहता है, लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी। वो कहता है, स्वामी मैं योग्य नहीं हूं, केवल आप योग्य है। तब परमेश्वर मूसा को एन के इन प्रकार इन मनाने की कोशिश करता है। अंत में मूसा एक और बात कहता है, प्रभु मैं ना बोलने में तोतला हूं, बोलने में भद्दा हूं, तोतला तोतला बोलता हूं, पता नहीं मेरी भाषा ने इजरायली लोग समझ नहीं पाएंगे, गलत आदमी का चुनाव कर रहा है, बोले किसी और को भेज दे, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। तब परमेश्वर के पास भी उसका जवाब था। परमेश्वर कहता है, मूसा कोई बात नहीं, यदि तू तोतला बोलता है तो उसका भी इलाज मेरे पास है। तू अपने भाई हारून को लेकर के वहां पर जा, जो बातें मैं तुझको बताऊंगा तू अपने भाई हारून को बताना, और हारून जो है वो लोगों से बातें कर लिया करेगा, तू लोगों से बातें मत करना, हारून लोगों से बात कर लिया करेगा, लेकिन तू जा क्योंकि तू योग्य है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को ध्यान से सुनेगा। जिस समय हम कहते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, उस समय मानो हम अपनी शून्यता को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं, और जब हम अपने परमेश्वर के सामने अपनी शून्यता को प्रकट करते हैं, तब प्रभु कहते हैं, यू आर वर्दी, आप योग्य है। जिस समय एक व्यक्ति कहता है आई एम एवरीथिंग, तो प्रभु उसको कहता है यू आर नथिंग। और जिस समय एक व्यक्ति ये कहता है लॉर्ड आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, तब हमारा परमेश्वर हमसे कहता है यू आर एवरीथिंग, आप बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ है। यदि आप पहले से ऐसे करके मैं बहुत कुछ हूं, मेरे को सब आता है, तो प्रभु कहेगा यू आर नथिंग, 0 बेटा 100, रिजेक्ट, रिजेक्ट। हालेलुया। एक था जो घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहा था, घोड़े की चाबुक हाथ में संभाले हुए चला जा रहा था। मैं बहुत कुछ हूं, बहुत कुछ कर जाऊंगा, मार डालूंगा सबको, जेल में डाल दूंगा। घोड़े के ऊपर बैठ के बड़े गुरूर के साथ जा रहा था, आई एम एवरीथिंग बोल करके जा रहा था। एक बड़ा अंधेरा छाया, ज्योति चमकी, अंधा हो गया, घोड़े से नीचे की ओर गिर गया। तब एक आवाज आई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तब कहता है प्रभु तू कौन है? तब आवाज आती है, मैं यीशु नासरी जिसे तू सता रहा है। वो पौलुस जिसका नाम साउल था, वो अपने आप को बड़ा समझता था। वो कहता था मैं योग्य हूं, परंतु एक दिन वो गिर गया, अंधा हो गया, खुदा ने उसकी योग्यता को शून्य में बदल दिया। तब यीशु मसीह कहता है, बेटा पौलुस तेरी योग्यता शून्य है। जिस समय तक तू ये कहता है कि तू योग्य है, तू 0 है, और जिस समय तेरी योग्यता यदि शून्य हो जाएगी, तब मैं तुझे उपयोग में लाऊंगा। 3 दिन अंदर रहा ये पौलुस। हनन्याह नामक प्रभु का दास गया, उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखों पर हाथ रखा, उसकी आंखें फिर से देखने लगी। वो व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा बनाता था, जो अपने आप को योग्य समझता था, शून्य हो गया। अब वो क्या कहता है मालूम है? उसको पढ़ना चाहिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो पौलुस जो अपने आप को बड़ा कहलाता था, कलीसिया को सताता था, मारता था, पीटता था, जेल के अंदर डाल देता था, वो पौलुस जो बड़ा भारी आदमी था,
इजरायलियों में बड़ा नाम था, सदुकी फरीसियों का एक बड़ा ज्ञाता था, व्यवस्था का ज्ञाता था, व्यवस्था का पालन करने वाला फरीसी था। ऐसा व्यक्ति बड़ा पौलुस अपने आप को क्या कहता है मालूम है? जरा पहला कुरिन्थियों की 4 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 9 से यदि हम पढ़े तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिएगा इसको पढ़ते हैं। हाँ, मेरी समझ में हाँ, परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है वो कहता है कि हम प्रेरितों को परमेश्वर ने सब लोगों के समान ठहराया है, हाँ, जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। वो कहता है मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं तो मरने के लायक बन गया हूं। वो कहता है हम उन लोगों में से है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। आगे, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। तमाशा, तमाशा। वो कहता है हम तो मनुष्यों के लिए, स्वर्गदूतों के लिए और जगत के लोगों के लिए तमाशा बन गए हैं। तमाशा, तमाशा। मानो हम तमाशा दिखाते, लोग हमारा तमाशा देखते हैं। वो कहते हैं हम तो तमाशा बन गए हैं। चलो आगे। हम मसीह के लिए मूर्ख ये है। नहीं कहता है हम मसीह के लिए बुद्धिमान है, वो कहता है हम तो मसीह के लिए मूर्ख है। आ रहा कुछ समझ में? वो अपनी योग्यता को शून्य बना दिया। वो कहता है लॉर्ड आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं। कहता है वो कहता है मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता। पहले अपने आप को बड़ा बना के जा रहा था, घोड़े के ऊपर सवार, धड़ाम से नीचे गिरा, अंधा हो गया। खुदा ने बोला बेटा तेरी योग्यता किसी काम की नहीं, चल पहले नीचे आ, झुक जा। पौलुस नीचे झुक गया। उसकी योग्यता को खुदा ने जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। तब ये पौलुस कहता है हम तो मसीह के लिए मूर्ख है। आगे पढ़ो बेटा। परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान परंतु हो। तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है। हम निर्बल है, परंतु तुम बलवान हो। हम कमजोर है, तुम बलवान हो। आगे, तुम आदर पाते हो। हाँ, परंतु हम निरादर होते हमारी हैं। योग्यता यह है कि हम निरादर होते, अपमान सहते हैं। तुम तो बोले आदर पाते, हम तो अपमान सहते। आगे, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं वो कहता है हम तो इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं घूसे और भी मारे खाते मारे हैं, घूसे भी खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। और आ, अपने ही हाथों से काम करके हाँ, परिश्रम करते अपने हैं। ही हाथों से काम करके हम परिश्रम करते हैं। लोगों लोग पढ़ो हमें पढ़ो। बुरा हाँ, लोग हमें बुरा कहते हैं। लोग हमको बुरा भला कहते हैं, हम आशीष देते हम हैं। उनको आशीष देते हैं। वे सताते हैं। लोग हमको सताते हैं, हम सहते हैं। हम सहन कर लेते हैं। वे बदनाम करते हैं। लोग हमको बदनाम करते हैं, हम विनती करते हम हैं। उन लोगों के लिए विनती करते, निवेदन करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा हम आज तक जगत का कूड़ा, और सब वस्तु की खुरचन के समान ठहरे माय हैं। गॉड, इससे भी ज्यादा कोई नीचे गिर सकता है क्या? वो कहता है जैसा एक कचरा रखने का कूड़ा होता है ना, वो कहता है हम वो है वो कूड़ा, कूड़ा कूड़ा जहां कचरा फेंका जाता है। हम तो जगत के लिए जगत का कूड़ा और सब वस्तु की खुरचन के समान है। खुरचन, जहां पर चावल खत्म हो जाता था, नहीं, खरोच खरोच के कोई निकाल लेते। हाँ, बोले चले इसको भी, खुरचन पानी जो बच जाता फिर उसको फेंक देते अपन, तो पशु पक्षी खा लेते वो खुरचन। वो पौलुस कहता है हम तो उस खुरचन के समान है, जगत का कूड़ा बन गए, हम खुरचन के समान बन गए हैं। कहता है लोग हमको बदनाम करते हैं, हम उनके लिए विनती करते हैं। लोग हमको सताते हैं, हम उनको आशीष देते हैं। हमारी योग्यता शून्य है। पौलुस कहता है परमेश्वर हम बिल्कुल कूड़ा के समान है, हम खुरचन के समान है, मूर्ख हैं, हम कमजोर है, हम कमजोर है, हम तो घूस से खाते हैं। कुल मिलाकर के पौलुस यहां पर कहता है लॉर्ड आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। तब परमेश्वर कहता है यू आर एवरीथिंग, आप बहुत कुछ है। हालेलुया। जिस समय एक व्यक्ति ये कहता है आई एम एवरीथिंग, तो परमेश्वर कहता है यू आर नथिंग। हमारी योग्यता शून्य है। यह हमेशा जाने कि हमारा परमेश्वर ही योग्य है। यह हमेशा जाने कि हमारा परमेश्वर एक योग्य परमेश्वर है। इस बात को हमेशा अपने जीवन के अंदर में पहचाने और स्वीकार करें कि परमेश्वर हमारा योग्य परमेश्वर है।
हमारी योग्यता हमारे ज्ञान और बुद्धि के आधार पर नहीं है, परंतु हमारी योग्यता हमारी केवल और केवल परमेश्वर के आधार पर है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। कहने का मतलब यह है, वी आर नॉट वर्दी, गॉड इज वर्दी। हमारा परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। नंबर 1, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 2, हमारा परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। अपनी योग्यता को शून्य बनाओ। क्या आता क्या नहीं आता सब कुछ जीरो समेट लो। अपने बड़ी बड़े अहम को, अपने मैं को, अपने आई को शून्य में बदल दो। जिस दिन हमारा आई, हमारा मैं, हमारा अहम, हमारा स्वाभिमान शून्य में बदलता चला जाता है, उस दिन हमारी योग्यता जीरो होती है। परमेश्वर हमारी योग्यता का आधार हो जाता है। वो योग्य परमेश्वर है। ये बात सरदार जी को मालूम थी, सूबेदार जी को मालूम थी, और इसलिए सूबेदार कहता है, लॉर्ड मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आए। वो कहता है मैं योग्य नहीं हूं, आप योग्य है। इतना बड़ा सूबेदार, कई नौकर चाकर उसके घर में, कई संपत्ति का मालिक, वो कहता है मैं योग्य नहीं हूं। इसका मतलब है हमारी योग्यता हमारा परमेश्वर है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। नंबर 1, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 2, हमारा परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। नाउ नंबर 3 एंड लास्ट, 8वां पद फिर पढ़ते हैं हम। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। केवल अपने मुख से कह दे, केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 3rd पॉइंट, सूबेदार का तीसरा विश्वास क्या है? सूबेदार का जो तीसरा विश्वास है वो ये है, वो कहता है स्वामी आप केवल मुंह से बोल दो, काम हो जाएगा ना। मेरा सेवक जो उधर है ना वो चंगा हो जाएगा। केवल बोल दो, आने की जरूरत नहीं है, केवल बोल दो, केवल बोल दो। उत्पत्ति 1 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय और पूरी बाइबल को अब आप खोजें तो आपको पता है क्या हुआ? खुदा ने केवल बोला, खुदा ने केवल बोला। वो बोलता है वैसा ही होता है, वो बोलता है वैसे ही अद्भुत बातें जन्म लेती है, वो बोलता है वही काम होता है। उसने बोला पृथ्वी हो जा, पृथ्वी हो गई। उसने कहा आकाश हो जा, आकाश हो गया। उसने बोला पेड़ पौधे हो जा, पेड़ पौधे हो गए। उसने बोला तूफान थम जा, तूफान थम गया। उसने कहा, उसने बोला ऐ पानी तू रुक जा, तूफानी लहर रुक गई। उसने बोला लाजर बाहर आ, मरा हुआ लाजर बाहर आया। उसने बोला जा चंगा हो जा, वो चंगा हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। यही बात तो विश्वास, यही बात सूबेदार को मालूम थी। वो बोलता है और काम होता है, वो बोलता है और काम होता है। इसलिए वो कहता है प्रभु आपको आने की जरूरत ही नहीं है, बोलो ना, वही से बोलो ना, काम हो जाएगा। क्योंकि मैं भी अपने सेवकों को केवल बोलता हूं, कहता हूं। मैं अपने सेवक को बोलता हूं आ तो वो आता है, मैं अपने सेवक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, मैं अपने सेवक को बोलता हूं उठ तो उठता है, मैं अपने सेवक को बोलता हूं बैठ तो वो बैठता है। यदि मेरे सेवक मेरी आवाज को सुनते, मैं जो बोलता हूं वही करते हैं, तो प्रभु जी आप भी बोलेंगे वही होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसका मतलब ही इज ए क्रिएटर। हमारा परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो बोलता है और उसकी सृष्टि उसकी आज्ञा को मानती है। वो पानी को आज्ञा देता है, पानी भी उसकी बात मानता है। उस समुद्र को आज्ञा देता है, समुद्र उसकी बात को मानता है। वो कहता है ऐ समुद्र मैंने तेरे लिए एक सीमा ठहराई, यहीं तक आना बेटा, यहां से बिल्कुल आगे नहीं आना। समुद्र कहता है राजाधिराज मैं बिल्कुल वहीं तक आऊंगा, उसके आगे अपनी सीमा लाइन को पार नहीं कर पाऊंगा। वो बादलों को आदेश देता है बादलों गरजने लगो, पर सीमा के अंदर बादल गरजने लगते हैं। वह बारिश को आज्ञा देता है बारिश धरती के ऊपर टपकने लग, तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बारिश धरती के ऊपर आने लगती है।
तभी ना किसान अपने अपने खेतों में अपने अपनी अपनी फसल को बोते हैं और अच्छी खेती को उगाते हैं। जिस दिन खुदा आकाश को बंद कर देना, उस दिन पानी का बरसना बंद हो जाएगा। क्योंकि एलिया के दिनों में बाइबल कहती है खुदा ने आकाश को बंद किया, 3.5 साल तक बारिश ही नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। इसका मतलब है परमेश्वर आज्ञा देता है अपने सृष्टि को, वही होता है। वो बोलता है वही होता है, वो बोलता है वही होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पूरा नया नियम उठा के देख लो, पुराना नियम उठा करके देख लो, वो बोलता है वही बातें होती है, वो बोलता है वैसा ही होता है। इसका मतलब है आपके पास ये विश्वास होना है कि मेरा परमेश्वर जो बोलेगा वही होगा, और संपूर्ण बाइबल में खुदा ने जो बोला वही हुआ। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने बोलने के अनुसार हमारे लिए काम करता है, क्योंकि सृष्टि करता है। यदि आपकी ये किडनी खराब है, बोलो ऐ किडनी तो इसी वक्त नॉर्मल हो जा, किडनी नॉर्मल होगी। आपके पास विश्वास होना चाहिए। आप बोलो एक नई किडनी आ जाए, आपके अंदर एक नई किडनी का सृष्टि होगी, एक नई किडनी आ सकती है। हर बातें केवल बोलने के आधार पर है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो कोई हाथ हिलाकर कोई वहां पर कुछ छू मंत्र नहीं करते, परंतु केवल हम बोलते हैं ऐसा हो जा, और ऐसा होने लगता है, ऐसा हो जा और ऐसा होने लगता है। जानते क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टि करता परमेश्वर है। वो बोलने के द्वारा काम करता है, बोलने के द्वारा नई सृष्टि को उत्पन्न करता है, बोलने के द्वारा सृष्टि निर्माण होती है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय, प्रेज गॉड। बोलने के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, एक बार फिर से आपको मैं बोलूं, यदि आपके पास कोई समस्या है, आपके पास कोई बीमारी है, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई बात है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हालेलुया, है ना। जम्मू से कन्याकुमारी तक भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वही खड़े रहो, बस 3 विश्वास करो। पहला विश्वास, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा विश्वास, मैं योग्य नहीं हूं, मेरा परमेश्वर योग्य है, वो वही करेगा। तीसरा विश्वास, मेरा परमेश्वर सृष्टि करता है, जो खराबी उसको निकालेगा, एक नई चीज पैदा करेगा। एक 3 बातों के ऊपर बिलीव करे। सूबेदार ने 3 विश्वास किया। वो कहता है नंबर 1, ही इज ए हीलर, नंबर 2, ही इज ए वर्दी, नंबर 3, ही इज ए क्रिएटर। 3 बातों के ऊपर उसने बिलीव किया। तीनों बातें ऐसी हुई जिसके आधार पर सरदार का सेवक, सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। एक पद याद आ रहा है, रोमियो की किताब, उसका रोमियो चार अध्याय और उसका 17 पद। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17। रोमियो 4:17। यस, पढ़ेंगे कोई? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब्राहम के लिए लिखा था कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ, उस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता और है, वो परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि उनका मानो नाम वे है। ऐसे, उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वे है। जो बातें है ही नहीं, उन बातों का नाम वह ऐसे लेता है जैसे मानो वे है। क्या बात है, ऐसे लेता है। पृथ्वी थी नहीं, पर उसने ऐसे नाम लिया जैसे पृथ्वी है।
और उसने कहा प्रतीक हो जा। जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वे है। इसी का नाम है क्रिएटर। उसे नहीं मालूम यहां पर क्या है, परंतु विश्वास से वह कहता है और वैसे ही होता है, वो बोलता है और वैसे ही होता है। वो परमेश्वर जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया, क्या विश्वास किया? कि वो परमेश्वर जो मरे हुए को जिलाता है, और वो परमेश्वर जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वे है। ऐसा विश्वास करना सीखो। जो बातें है ही नहीं उसका नाम लो कि वो है, और बाइबल कहती है वैसे ही होगा। यही है एक अच्छे सृष्टिकर्ता का परिणाम। हालेलुया। उन बातों को कबूल करो, विश्वास से नाम लो कि वो है। विश्वास से बोलो ये है। वही होगा जो आप बोलेंगे, वही होगा जो आप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। बोलो यीशु प्रभु की जय। आज 3 विश्वास आपको सिखाया। नंबर 1, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 2, हमारा परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। नंबर 3, हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो जो बोलता है वही होता है। 3 बातें यदि आपके अंदर में है, मेरे प्रिय प्रभु के बाल को 3 विश्वास का प्रयोग करो और अपनी जिंदगी में छुटकारे का अनुभव करो। किसी भी प्रकार से यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको अपने प्रभु के सम्मुख अपने विश्वास को प्रकट करने की जरूरत है। जब आप अपने विश्वास का प्रयोग करेंगे, यही विश्वास आपकी जिंदगी के लिए चंगाई और छुटकारे का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद महाराजाधिराज सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे स्वर्गदूतों के सामने योग्य परमेश्वर, जहां स्वर्गदूत भी अपने आप को नगण्य कर देते हैं। राजा, बाइबल कहती है जब आप सिंहासन पर विराजमान होते हैं, समस्त स्वर्गदूत अपने मुकुटों को उतार कर आपको दंडवत करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत योग्य नहीं, आप योग्य परमेश्वर है। वो आपकी योग्यता जो स्वर्गों से स्वर्ग पर है, वो योग्यता जो आकाश पृथ्वी और समुद्र के सृष्टिकर्ता के रूप में है, वो योग्यता का आधार केवल हम हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को सौभाग्यशाली सोचते हैं पिता कि आप योग्य परमेश्वर है, और वो योग्यता आप हमको प्रदान करते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं है। मूसा भी प्रभु अपने आप को शून्य बना चुका था, वो कुछ नहीं था, परंतु बाद में आपने उसको योग्य बनाया, और आपने उस योग्य बनाया कि वह इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लेकर के आया। हमारी योग्यता शून्य है राजा, हमारी योग्यता नगण्य है। हम अपने आप को शून्य बनाते हैं। जैसा पौलुस कहता, हम तो जगत के लिए तमाशा ठहरे हैं, हम तो मूर्ख बन गए, हम तो निर्बल बन गए, हम तो घूसे खाते हैं, हम तो सताए जाते हैं, हम तो मानो जगत के कूड़ा और खुरचन के समान है। राजा, जैसा पौलुस अपने आप को शून्य बनाकर अपनी योग्यता को शून्य कर रहा है, राजा हम भी आज कबूल करते हैं कि हम शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन केवल और केवल यदि खड़े हैं तो आपकी योग्यता के आधार पर। ऐ पवित्र पिता परमेश्वर, वो योग्यता जो आपके पास में आप हमको प्रदान कीजिएगा, जिससे कि हम जगत के प्रभु, वो खुरचन जगत के लिए जो कूड़ा बन करके फिर रहे हैं, आपकी योग्यता को साबित कर सकें, और आपकी योग्यता के आधार पर लोग प्रभु वो विश्वास कर सके कि आपकी योग्यता लोगों को चंगाई, छुटकारा, अद्भुत आश्चर्य कर्म दे सकती है। हालेलुया। लोगों को जीवन देती है, आपकी योग्यता लोगों को जीवन देती है, आपकी योग्यता लोगों को आशीष देती है, आपकी योग्यता लोगों को प्रभु जी चंगाई देती है, आपकी योग्यता लोगों को छुटकारा देती है, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर है, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आप जो बोलते हैं वही होता है। हालेलुया। खुदा बाप, आपने केवल वहां पर उस रोगी को कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। बाइबल कहती है वो सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, क्योंकि आपने बोला और वैसा ही हुआ। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा अपनी अद्भुत सामर्थ प्रदान करें। आज आपके बच्चों ने 3 विश्वास को सीखा,
नंबर 1 आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। नंबर 2 आप योग्य परमेश्वर है। नंबर 3 आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही होता है। अब्राहम ने भी यही विश्वास किया प्रभु जी, और वो भी कहता है कि वो परमेश्वर जो मुर्दों को जीवित करता है, जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वे हैं, क्योंकि वो विश्वास से बोलता है और वही होता है। वो विश्वास से बोलता है और वही होता है। अपने बच्चों को भी आज की शाम ऐसा विश्वास सिखा दो राजा, जिससे कि वो बोले और यीशु मसीह के नाम से वही होना चालू हो जाए। वो बोले और उनके लिए वैसा ही हो, वो बोले और उनके लिए वैसा ही हो। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए। हालेलुया। पिता, जो लोग बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, जो लोग अपनी समस्या का अनुभव कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास आज की शाम बड़े विश्वास के साथ उनके लिए घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां उनके शरीरों को छोड़ करके निकल जाए। अद्भुत पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा होने पाई। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर चमके, और राजाओं के राजा अपने बच्चों का आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद पवित्र पिता, आज की शाम एक अच्छे संदेश के लिए, एक अच्छे प्रकाशन के लिए, एक अद्भुत बातों के लिए हम धन्यवाद देते जो आपने अपने बच्चों को सिखाया है। ऐ पवित्र पिता, ये 3 विश्वास इनके हृदय के अंदर गांठ बन करके बनी रहे, यह अपने हृदय के अंदर प्रभु सुरक्षित रखने पाए, जिससे कि वास्तव में अपने उस परमेश्वर को प्रभु जानने पाए जिसको आपने बुलाया है। पवित्र पिता, हर एक व्यक्ति आपके दृष्टिकोण में बहुमूल्य है, परंतु प्रभु हमारी पहचान कुछ नहीं, सब कुछ आपकी पहचान पर निर्भर करता है। ऐ राजा, सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक बार जोरदार ताली।